लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के जनसभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीलीभीत लोकसभा सीट से जुड़ी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड पर आयोजित जनसभा में हुंकार भरी। बता दें कि सीएम योगी करीब 3:30 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचे और 20 मिनट से ज्यादा समय तक उन्होंने अपना भाषण दिया। वहीं मंच पर पीलीभीत प्रत्याशी, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद, वन मंत्री अरुण कुमार, सांसद संतोष गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने सुरक्षा, समृद्धि से लेकर प्रदेश और देश में हुए भाजपा सरकार की ओर से किए गए विकासों को गिनाया और पिछली सरकारों पर जमकर बरसे। इसके अलावा उन्होंने सिखों को बैसाखी की बधाई दी और बहेड़ी को इतिहास के परिवर्तन की धरती बताई। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि व्यापारी बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि सेंध लगाने वालों को पता है कि जेल जाने से पहले जहन्नुम का रास्ता तैयार है। 7 साल में यूपी के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए हैं। उन्हें पता है कि दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि यूपी में सब चंगा है, किसान आगे बढ़ चुका है, हर नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और 370 ने नई पहचान दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सपा बसपा के समय में चारों तरफ दंगे होते थे, आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। साथ ही ये बोल रहे हैं कि बस जान बख्श दो। इसके अलावा कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों को सजा पा चुके हैं और कुछ लोग जहन्नुम की भीख मांग रहे हैं। यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, जैसे बहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक है, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। मैं भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए बहनों और भाइयों, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बरेली भी चाहिए, विकसित पीलीभीत भी चाहिए, और विकसित पीलीभीत और विकसित बरेली के लिए कमल का फूल चाहिए, कमल का फूल। सभी तैयार हैं? जितिन प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। एक एक व्यक्ति जितिन प्रसाद बन करके घर घर जाकर के कमल खिलाने का काम करेगा।
बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन 19 अप्रैल को पहला काम मतदान का करेंगे और मतदान करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। बहनों और भाइयों, आपसे यही अपील है, 19 अप्रैल को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री जितेंद्र प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आया हूं। आप अगर सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इतनी जोर से अपनी आवाज लगाना कि पीलीभीत लोकसभा सीट के साथ साथ बरेली में भी आपकी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि आपके पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार भी संतोष गंगवार जी के आशीर्वाद से वहां से प्रत्याशी है। इसलिए आवाज अभी से एडवांस में पहुंचे। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।